कांग्रेस का दशकों का राज जिसमें देश रहा बदहाल। सिर्फ शिकायतें ही शिकायतें, समस्या ही समस्याएं, उग्रवाद, नक्सलवाद और आतंकवाद की फैलती भुजाएं। नेहरू, इंदिरा, राजीव के राज में आखिर देश को क्या मिला? इन तीनों ने मिलकर 40 साल देश को ऐसा कुशासन दिया कि 1991 में देश का सोना गिरवी रखना पड़ा। हमारे साथ आजाद हुए देश हमसे दशकों आगे निकल गए। कोरिया, चीन, सिंगापुर आज हमसे मीलों आगे नजर आते हैं। भारतीय रेलवे छोटे छोटे विकास की, बदलाव की राह ताकती रही, अंग्रेजों के जमाने की तकनीक से आगे नहीं बढ़ी। सारा देश कुछ मुट्ठी भर शहरों में सिमट कर रह गया। शहरों में भीड़ बढ़ती गई, गांव खाली हो गया। गांधी राज में मिली गरीबी का असर ही था कि नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद ने आधा देश डस लिया। विकास कुछ परिवारों का होता रहा और बाकी देश गरीबी में सड़ता रहा। नेहरू, इंदिरा, राजीव के महान युग में भारत को 40 साल लग गए 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में, जिस पर कांग्रेस अपने नेताओं को महान बताती रही और खराब अर्थव्यवस्था को हिंदू ग्रोथ रेट कहकर मजाक उड़ाती रही। इसके बाद सोनिया की रिमोट सरकार ने भ्रष्टाचार का अंबार लगा दिया। कोयले से लेकर हवा तक सब बेच दिया। इन 10 सालों में आधा देश आतंकवाद से प्रभावित रहा, लेकिन आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरने की जगह कांग्रेस सरकार भगवा आतंक का झूठ खड़ा करने में ही लगी रही। ये एक परिवार सालों देश पर राज करता रहा और इनकी कुशासन की बदौलत देश कछुए की रफ्तार से बढ़ने के लिए अभिशप्त रहा। सत्ता कब्जाने, सरकार बचाने के जुगाड़ में ही ये लोग लगे रहे। जरूरी सुधार, नए कानून ठंडे बस्ते में पड़े रहे। फिर 30 साल बाद देश को पूर्ण बहुमत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार मिली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ लेते ही सारे रुके हुए काम शुरू किए। देश हित में कठोर लेकिन जरूरी फैसले लेने शुरू किए। अब राजीव गांधी सरकार की तरह 1 रुपया भेजो तो 15 पैसे ही गरीब के पास नहीं पहुंचते, क्योंकि 90 पैसे खाने वाले बीच के बिचौलियों को मोदी सरकार ने सिस्टम से साफ कर दिया है। जनधन योजना की मदद से हर गरीब का खाता खुलवाया और सीधे गरीब के बैंक खाते में पैसे भेजे, जिससे किसान, मजदूर, गरीब हर किसी को सीधे सरकार की मदद मिलनी शुरू हुई। 30 साल तक सरकारें एक देश एक कर जीएसटी पर सिर्फ बैठकों पर बैठकें करती रही, लेकिन किसी सरकार की इस कानून को लागू करने की हिम्मत नहीं हुई। मोदी सरकार ने देश में 70 साल से रुका टैक्स रिफॉर्म किया, एक देश एक कानून लागू किया। इससे देश में फैला दर्जन किस्म का टैक्स का जाल खत्म हुआ और टैक्स की चोरी करने वालों को भी इस नए कर विधान का हिस्सा बनना पड़ा। भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया गया है। इससे भारत में 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट का 1 दशक पुराना जो सपना चल रहा था, वो आज साकार हो चुका है। सरकार का राजस्व बढ़ा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी। इसका असर ये रहा कि मोदी सरकार में भारत 11वीं नंबर की अर्थव्यवस्था से 5 नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। किसान की आय हो 2 गुनी, इस सपने को साकार करने के लिए मोदी सरकार ने नई किसान नीति लागू की, जिससे मंडियों पर किसानों की निर्भरता कम होगी। ई-मंडियां खुलेंगी, खेत में ही फसल बिकेगी, महाजनों की एकाधिकार खत्म होगा। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। जो हमारी केंद्र सरकार इस विधेयक को लेकर आई है, अच्छा कार्य है। इसमें हमें ये छूट होगी कि अपना माल हम कहीं भी ले जाकर किसी को भी बेच सकते हैं। जब मैं अपना माल कहीं भी बेच सकता हूँ तो आड़ती का जो कमीशन होता है वो खत्म हो जाएगा। उन्हें तो नुकसान गए। तो इस चक्कर में क्या है कि यूनियन, जो भी यूनियन को उनका समर्थन कर रही है, वे भी राजनीतिक मुद्दे उनके अपने। लेकिन कल तक सिर्फ फलों को मंडियों से मुक्त कराने पर अपनी पीठ थपथपाने वाले राहुल गांधी इतना बड़ा बदलाव सहन नहीं कर पा रहे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, उस दिन हम इन तीन काले कानूनों को रद्द करके, खत्म करके वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक देंगे। सालों से चल रही शिक्षा नीति को भी मोदी सरकार ने बदला है। 70 साल हमारी शिक्षा नीति रट्टा मारो और परीक्षा दो पर टिकी हुई थी। मोदी सरकार पहली बार नई शिक्षा नीति की मदद से इसे स्किल और रोजगार से जोड़ रही है, जिससे देश में खड़ी हो हुनरमंद बच्चों की फौज, ताकि भारत दे सके चीन की फैक्ट्रियों को चुनौती। जीत है एक सूर्य उगाना है, जीत है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। आतंकवाद को पहली बार मोदी सरकार ने पलटकर जवाब दिया। दशकों एक तरफा आतंकवाद भारत झेलता रहा, लेकिन पलटकर जवाब देने की हिम्मत किसी सरकार ने नहीं की। मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके बता दिया कि अब हम और नहीं सहेंगे। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स
कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। साथ ही उग्रवाद और नक्सलवाद की भी इन 6 सालों में कमर तोड़ दी। लेकिन सबूत मांगती कांग्रेस यहाँ भी सिर्फ विरोध करती नजर आई। जो हमारे जवान हैं, जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। देश की विकास की गाड़ी माने जाने वाले रेलवे खुद दशकों नई तकनीक के इंतजार में खड़ा रहा। दशकों पुराने डीजल इंजन जो न सिर्फ देश की जेब पर भारी थे बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे थे, कांग्रेस सरकारों में चलते रहे। लेकिन मोदी सरकार ने रेलवे की तस्वीर बदल दी। 5 साल में रेलवे 100% विद्युतीकरण नेटवर्क के लक्ष्य को पूरा कर लेगा, यानी डीजल इंजन इतिहास बन जाएगा। तेजस और वंदे भारत जैसी नई तेज ट्रेनें चलाई और मालगाड़ी चलाने के लिए अलग से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया ताकि देश का तेजी से हो औद्योगिक विकास। इस देश को कांग्रेस सरकारों ने सिर्फ छला है, सालों सिर्फ सत्ता की मलाई खाई और लाइसेंस राज और भ्रष्टाचार किया। आज जब देश जरूरी बदलाव से गुजर रहा है, नई नई नीतियां आ रही हैं, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा मजबूत हो रही है, तो कांग्रेस इसे भी सहन नहीं कर पा रही। खुद दशकों में कुछ किया नहीं और मोदी सरकार कर रही है तो ये सहन नहीं। लेकिन भारत अब अपना रास्ता खुद तय करेगा, एक परिवार की गुलामी में और बर्बाद नहीं होगा। अभी तो शुरुआत है, देश बदलना शुरू हो चुका है।